भाई कोई मेरे पेड़ का साथ बंदे नहीं मारते हैं तो पिंड नहीं दीपावली की रात और गैंगस्टरों का एक ग्रुप ये निकलता है बाहर और फिर 3 जगह पर बड़ी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। 10 से 15 के करीब गैंगस्टर दीपावली की रात को रैपर मडाल फ्लाइन से पहली घटना को अंजाम देकर निकलते हैं। उसके बाद सलाहट जो कि अरनिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है और उसके बाद जिंदड़ मेलू जो कि आरसपुरा मीरा साहब के बीच में पड़ता है। वहां पर 3 अलग अलग घटनाओं में ये गैंगस्टर जो हैं ये 3 बड़ी वारदातें करते हैं। हथियारों के साथ ये लैस गैंगस्टर बेखौफ होकर रात को 3 जगह पे बड़ी वारदात करते हैं। पुलिस की टीमें ढूंढ रही हैं लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी पकड़ा नहीं गया है। जब तक हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हो सकता है कि ऑन एयर से पहले तक ये गैंगस्टर पकड़े भी जाएं, क्योंकि पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है ताकि इनको पकड़ा जा सके। रात को जब लोग दीपावली मना रहे थे, पटाखे उड़ा रहे थे, उसी बीच में ये गैंग बाहर निकलता है। अपने चेहरे ढके हुए, हुड्डें पहनी हुई, मास्क लगाए हुए, हाथों में हथियार और मोटरसाइकिलों पर सवार। जाहिर सी बात है कि अगर 15 के करीब लोग हैं या 12 के करीब लोग हैं तो 4-5 मोटरसाइकिल तो होंगे ही जो रोड पे निकले हुए थे। किसी भी नाके पर, किसी भी पुलिस पोस्ट या बैरिकेडिंग जहां पर होगी वहां पर ये लोग किसी के भी हाथ नहीं लगे, जहां इन पर किसी को शक नहीं हुआ, या वहां पर ये आराम से निकले। लेकिन 3 वारदातों को अंजाम देने के बाद ये गैंगस्टर लापता हो गए हैं। पहली घटना एक पीएसए के तहत जेल में बंद गुगली जो रैपर का है, उसके घर में 3 से 4 लोग घुसते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद अरनिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव सलाहड़ में ये लोग पहुंचते हैं। वहां एक व्यक्ति को ये उस पर हमला करते हैं, उसे घायल करते हैं और फिर वहां से ये फरार होते हैं। फिर आते हैं ये जिंदड़ मेलू, मेन चौक जो जिंदड़ मेलू का है, वहां पर 2 सगे भाई मोटरसाइकिल पर सवार निकल रहे होते हैं, उन पर ये लोग हमला करते हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसमें ये दोनों भाई सगे जो हैं ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश में हैं, लेकिन गैंगस्टर लगातार इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। हमने इसका ऑडियो कुछ जगह पर म्यूट इसलिए किया है कि बहुत सी गंदी गालियां वहां पर चल रही थी और दोनों भाई चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई मत मारो, भाई मत मारो, हमारा क्या कसूर है। 4-5 मिनट का ये वीडियो ये दर्शाता है कि कितनी देर तक इन गैंगस्टरों ने वहां बैठकर इन दोनों भाइयों पर जब हमला किया तो कोई भी छुड़ाने के लिए आसपास से नहीं आया। दोनों घायल हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस थाने में भी रिपोर्ट होती है। अब कहानी ये है कि ये एक जो नया गैंगस्टर का ग्रुप जो आरसपुरा का ही बताया जा रहा है, सलामे चक का, जिन्होंने 3 वारदातें की
दीपावली के दिन और अभी तक फरार हैं। पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, पुलिस इनको ढूंढ रही है, लेकिन इस तरह की जो दहशत फैलाने का जो माहौल है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो पहले से लगातार गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ है, इस टीम पर उसका कुछ खास असर नहीं दिखा है। ये बेखौफ होकर निकले हैं और देखिए किस तरीके के साथ, तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके के साथ ये हमला कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इनको भी शायद पता नहीं था कि जहां पर इन गैंगस्टरों ने दो सगे भाइयों को घेर रखा है, उसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है। वहां पर कईयों के चेहरे भी पहचान में आए। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, ये आरसपुरा साइड का गैंग है और आरसपुरा का सलामी चक्का जो बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने वहां पर घर में दबिश दी है, लेकिन वहां पे ताले लगे हुए हैं। जो पुलिस सूत्रों ने हमें बताया है, वो ताले लगे हुए हैं, वो फरार है। उसके जो दोस्त हैं, जहाँ कुछ उसके जो साथी हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। अगर बहुत जल्द ये पुलिस के हाथ में आ जाते हैं तो ये गैंगस्टर भी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उससे साफ दिखता है कि ये लोग अपनी दहशत फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि एक ही रात में 3 घटनाओं को यही लोग अंजाम देते हैं और किसी भी नाके पर कहीं पर भी ये लोग पकड़ में नहीं आते हैं। हालांकि ये पहले से ही वांटेड क्रिमिनल हैं। खैर, अब पुलिस देखते हैं क्या करती है, लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं वो इनको ढूंढ रही हैं। हो सकता है कि जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में आए। लेकिन जम्मू डिवीजन के भीतर जिस तरीके से गटारू मर्डर केस के बाद गैंगस्टरों पर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू की थी, अधिकारियों के तबादले किए थे, अलग अलग जगह पर वो लोग लाए गए थे जिनकी दहशत से गैंगस्टर कांपते हैं, तो अब ये उस साख के ऊपर भी सवाल है कि क्या इनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। जो गैंगस्टर हैं ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इनकी भी पूजा उसी तरीके से होगी जिनकी जैसे पहले वालों की हुई है, और जो रोड मार्च निकले हैं जिससे गैंगस्टरों के अंदर एक खौफ बना था। अब उसका इंतजार है कि कब ये गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया, पुलिस की टीमें गठित हो चुकी हैं। आरसपुरा से लेकर जिन जिन इलाकों में ये वारदातें हुई हैं, वहां पर जितने भी थाना प्रभारी हैं, जहां एसडीपीओज हैं, उन्होंने अपनी अपनी टीमों का गठन कर दिया है और इनकी तलाश की जा रही है।